नमस्कार, मैं दीपिका बिग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। एज अ माँ, एज अ पेरेंट्स, मुझे इस टॉपिक पर बात करना बेहद ज़रूरी लगा कि क्यों एज अ सोसाइटी हम नए पेरेंट्स को जज करते हैं। हम सिर्फ बच्चे को देख करके ये मान लेते हैं और न्यू पेरेंट्स को बोल भी देते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी नहीं है। बच्चा चब्बी नहीं है मतलब कि बच्चा हेल्दी नहीं है। इस वजह से माता पिता के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाता है। नए माता पिता होते हैं, उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है और वह अपने बच्चे की तुलना किसी और के बच्चे से करने लगते हैं और इस वजह से वो काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जबकि क्या यह हम जानते हैं कि डॉक्टर्स तक बच्चों का वेट यानी कि उनका वजन बच्चों के बर्थ वेट से कंपेयर करके देखते हैं कि बच्चा हेल्दी है या नहीं। जब एक डॉक्टर भी एक प्रॉपर गाइडलाइन यूज़ करता है, जैसे कि बेबी गर्ल के लिए वह एक अलग गाइडलाइन यूज़ करते हैं और बेबी बॉय के लिए वह एक अलग गाइडलाइन यूज़ करते हैं। जब डॉक्टर भी इसकी पूरी स्टडी करने के बाद भी वह एक गाइडलाइन यूज़ करके देखते हैं, गाइडलाइन को फॉलो करके देखते हैं कि बच्चा हेल्दी है या नहीं, तो क्यों सिर्फ हम एज अ सोसाइटी सिर्फ बच्चों को देख करके बड़े आसानी से उनके पेरेंट्स को बोल देते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी नहीं है, बच्चा चब्बी नहीं है और उनके गाल बाहर नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा हेल्दी नहीं है। आपने देखा होगा कि जब आप बेबी के न्यूबॉर्न बेबी के वैक्सीनेशन या रूटीन चेकअप के लिए जब आप डॉक्टर के यहाँ विजिट करते हो तो डॉक्टर आपके बेबी का वेट लेते हैं, उनका हेड मेजरमेंट करते हैं, उनकी हाइट मेजरमेंट करते हैं और वो एक ग्राफ बुक पर इन चीज़ों को मेंशन करते हैं। मैं आपको वो ग्राफ बुक दिखा सकती हूँ। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये ग्राफ बुक है, इसमें बच्चों का वेट मेंशन होता है और इसका जो बेस होता है वो आपके बच्चे का बर्थ वेट होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का बर्थ वेट आपके पास हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे गांव में पैदा होते हैं, घर में पैदा होते हैं, जहाँ पर कि बच्चों का बर्थ वेट लिया ही नहीं जाता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास विजिट करो अपने बच्चे के साथ, न्यूबॉर्न बेबी के साथ, तो ज़रूर से अपने बच्चे का बर्थ वेट ले लीजिए। ऐसा नॉर्मल हो ही जाता है कि अगर आपका बच्चा घर में भी बॉर्न हुआ है तो आप 2-3 दिन में डॉक्टर के पास ज़रूर विजिट करते हो उनका चेकअप के लिए। तो मैं बात कर रही थी ग्राफ बुक की, जिसमें कि वेट मेंशन करते हैं डॉक्टर्स। वो इस तरह की होती है जो कि बेबी बॉय के लिए अलग होती है, जिसकी स्टैंडर्ड गाइडलाइन अलग होती है, और बेबी गर्ल की अलग होती है, यानी कि उसकी स्टैंडर्ड गाइडलाइन अलग होती है। वह इस ग्राफ बुक पर आपके बच्चे का बर्थ वेट, जो कि आप देख रहे होंगे नीचे है, मे बी इसकी क्वालिटी इतनी क्लियर नहीं आ रही है, पर यहाँ पे जो बेस होता है ना वो आपके बच्चे का बर्थ वेट होता है। उसी के हिसाब से डॉक्टर अगले 2 साल तक, यानी कि बच्चे के 2 साल तक का वेट मेजर करते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी है या नहीं। अगर आपको इस तरह की ग्राफ बुक आपके डॉक्टर से नहीं मिली है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप नॉर्मल वैक्सीनेशन या रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास विजिट करते हो, अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न है यानी कि 2 साल तक का है, तो वह आपके बच्चे का जो वेट होता है वो उनकी फाइल में मेंशन करते हैं कि आपके बच्चे का जब आप गए हो वहाँ पे तो उस टाइम पे उसका वेट क्या है। और वो आप देखते होगे कि वो हर बार आपके बच्चे का वेट लेते हैं, उनके हेड का वेट लेते हैं, उनके बॉडी का, उनके हाइट का मेजरमेंट करते हैं और वो वेट जरूर मेंशन करते हैं। तो वो इस तरह से, अगर आपके पास ये ग्राफ बुक नहीं है तो वो इस तरह से फाइल पर इन चीज़ों को मेंशन करके मेंटेन कर लेते हैं। जब एक डॉक्टर भी प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करके आपके बच्चे का ग्रोथ बताते हैं कि वह हेल्दी है कि नहीं, तो क्यों एज अ पेरेंट्स आप सिर्फ सोसाइटी की बात को सुनकर, जो कि सिर्फ आपके बच्चे को देख कर के बोल देती है कि आपका बच्चा हेल्दी नहीं है, आप अपना पेरेंटहुड खराब कर लेते हो, परेशान हो जाते हो। अद्विक अब 16 मंथ के हो चुके हैं और हमने उनका एक पूरा वेट गेन जर्नी देखा है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे वेट गेन का अद्विक को देखकर और डॉक्टर से डिस्कस करके मिला है वह बात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि इससे आपकी हेल्प हो सके और आप जो बिना वजह परेशान हो रही हैं वो ना हो और अपने पेरेंटहुड को ख़राब ना करें। आपने देखा होगा कि जब बेबी बॉर्न होते हैं उसके ठीक बाद डॉक्टर जो है न्यूबॉर्न बेबी का वेट ले लेते हैं, उस वेट को नोट कर लेते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं
ताकि आपके बच्चे का वेट हेल्दी है या नहीं वो डिसाइड कर सके। और यह बात भी वह सिर्फ ऐसे ही डिसाइड नहीं कर लेते हैं, वो भी एक प्रॉपर गाइडलाइन यूज़ करते हैं और उस चीज़ को यूज़ करने के बाद ही बताते हैं आपको कि आपका बच्चा हेल्दी है या नहीं। बर्थ वेट आने के बाद आपने देखा होगा कि अगले 5 से 7 दिन में बच्चों का 10% वजन कम हो जाता है। ऐसा होता है, ये बहुत ही नेचुरल है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। स्टार्टिंग के 5 से 7 दिनों में अगर बच्चों का वजन कम होता है तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब छोटे बच्चे मम्मा के पेट में होते हैं तब उन्हें एक नेचुरल चेन से खाना मिल रहा होता है, पर जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो उन्हें खाना अपने से लेना होता है, यानी कि माँ का दूध पीना होता है। कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा सोते हैं, इसलिए वह टाइम पर दूध नहीं पी पाते और कई बार माँ को भी प्रॉब्लम हो जाती है और वह टाइम पर दूध नहीं पिला पाती है, यानी कि हर 2 घंटे में दूध नहीं पिला पाती। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पेट काफ़ी छोटा होता है, तो जब वो दूध पीते भी हैं तो काफ़ी थोड़ा सा पीते हैं और स्टार्टिंग डेज में वो काफ़ी ज़्यादा सोते हैं, तो वह प्रॉपर फीड नहीं कर पाते। इस वजह से भी छोटे बच्चे फीडिंग का कॉन्सेप्ट ही उस टाइम पर नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक नेचुरल चेन से खाना मिल रहा होता है और अब उन्हें खुद ही लेना है। इस कॉन्सेप्ट को समझने में ही उन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग के 5 से 7 दिनों में बच्चों का 10% वजन कम हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है और ऐसा होता है। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं, गाइडलाइन क्या कहती है। मान लीजिए जब आपके बच्चे का बर्थ हुआ तो उसका बर्थ वेट जो है 3 kg है, मतलब कि आपके बच्चे का बर्थ वेट 3 किलो है, तो अगले 6 महीने में आपके बच्चे का वेट 6 किलो होना चाहिए, यानी कि डबल हो जाना चाहिए। आपके बर्थ वेट से, आपके बच्चे के बर्थ वेट से आप अगले 6 महीने में उनका वेट डबल होना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चा जिस टाइम पे बच्चे का बर्थ हुआ है वो 3 किलो का है, तो अगले 6 महीने में वो 6 किलो का हो जाना चाहिए, यानी कि बर्थ वेट से डबल होना चाहिए। और अब 9 महीने में 6 किलो का है तो अब वो 9 किलो का हो जाना चाहिए, यानी कि 3 किलो उनका हर 6 महीने में बढ़ना चाहिए स्टार्टिंग के 1 साल में। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपका बच्चा जो कि बर्थ वेट 3 किलो है वह अगले 2 महीने में ही जो है 4 किलो का हो जाता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर बच्चा जो है वह एक्टिव है, जो उनका डेवलपमेंट माइलस्टोन है उसको बीट कर पा रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चा एक्टिव नहीं है और उसका वेट जो है वो बढ़ रहा है, जैसे 3 किलो का है वो 5 किलो का हो गया, 6 किलो का हो गया, ऐसे उसका बर्थ वेट जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन बच्चा एक्टिव नहीं है और जो उनका डेवलपमेंट माइलस्टोन है उसको बीट नहीं कर पा रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। न्यूबॉर्न बेबी का जो पहला साल होता है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर होता है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चा हर मंथ अपना वेट ग्रो करे। यानी कि अगर बच्चा 3 किलो का है तो उस अगले महीने वो 3 किलो 100 ग्राम का होना चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है कि वह हर महीने 100 ग्राम वज़न जो है अपना बढ़ाए। अगर बच्चा 150 ग्राम वज़न बढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 200 ग्राम बढ़ा रहा है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन बच्चा एक्टिव होना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग का जो ईयर है उसमें हर महीने बच्चे को जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उसके हिसाब से 100 ग्राम वज़न बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो रहा स्टार्टिंग के 1 ईयर का वेट ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। अब अगले साल, यानी कि जब बच्चा 1 साल कंप्लीट कर चुका है तो अगले 1 साल से 2 साल के बीच में उनका वेट ग्रोथ, यानी कि उनका वेट कितना वो बढ़ाना चाहिए। तो अगले 1 साल से 2 साल के बीच में अगर बच्चा 3 से 4 किलो भी वेट गेन कर लेता है तो यह बहुत अच्छी बात है। अब आप सोचोगे कि स्टार्टिंग के साल उन्होंने 6 किलो वेट बढ़ाया, तो जब बच्चा और बड़ा हो गया है, जब हम उनको सॉलिड देना स्टार्ट कर चुके हैं, तो बच्चे का वेट और बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि अब बच्चा जो है उनके खाने की एनर्जी को उनकी एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहा है, उनकी मसल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहा है। तो इसीलिए अगर स्टार्टिंग के 1 से 2 साल के बीच में अगर बच्चा 3 से 4 किलो भी वजन बढ़ा लेता है तो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन कहती है कि बच्चा हेल्दी है। तो दोस्तों
अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा हेल्दी हो, अगर वो हेल्दी नहीं है, अब हेल्दी नहीं है इसका मतलब कि बच्चा चब्बी नहीं है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आपका बच्चा हेल्दी नहीं है। एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप देख रहे हो कि आपका बच्चा हेल्दी नहीं है, तो आप किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हो। आप उनकी हेल्प कर सकते हो अगर आपका बच्चा जो है 0 to 6 मंथ के बीच में है, तो आप अपने बच्चे को ध्यान से हर 2 घंटे पर फीड कराइए। अब स्टार्टिंग के डेज में बच्चे काफ़ी ज़्यादा सोते हैं, तो आप उनकी नींद को डिस्टर्ब करके ऑब्वियसली आपको उनको दूध पिलाना है। आप उनको उठाइए और उनको दूध पिलाइए। और अगर आप सोच रहे हो कि आपका जो दूध है वो हेल्दी नहीं है, तो आप अपने दूध को हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर वीडियोस किया हुआ है, मैं उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उस वीडियो को देख करके अपने दूध की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं और अपने बच्चे को हेल्प कर सकती हैं। अगर आपका बच्चा 0 to 6 मंथ में आता है, तो आप अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना फीड कराइए। ये नहीं कि बच्चा हेल्दी नहीं है तो उन्हें बाहर से सॉलिड दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रिक्टली बोलते हैं, एक गाइडलाइन स्ट्रिक्टली बोलती है कि आप अपने बच्चे को 0 to 6 मंथ के बीच में बाहर का कुछ मत दीजिए। यहाँ तक कि आप उन्हें बाहर से पानी भी मत दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपना दूध पिलाइए। क्योंकि दोस्तों, हम सभी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ का जो दूध है वो अमृत होता है, और ऑब्वियसली अमृत के सामने तो बाकी सारी चीज़ें फीकी है। तो आप अपने दूध की क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए और अपने बच्चे को हेल्दी बनाइए। अगर आपका बच्चा 6 मंथ प्लस है, तो आप अपने बच्चे को दाल का पानी दे सकती हैं, चावल का पानी दे सकती हैं, साबूदाने के पाउडर का जो खीर बनता है आप वो घर में बनाकर खीर दे सकती हैं, या फिर फ्रूट के प्योरी वगैरह दे सकती हैं। और नहीं तो आप नारियल का पानी भी अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा 6 मंथ प्लस है, तो दे सकती हैं। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में जो है बोलती हूँ कि नारियल का पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से ये पता होगा कि जो नारियल का पानी होता है वो बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो अगर आप अपने बच्चे को, अगर वो 6 मंथ प्लस है, तो नारियल का पानी भी दे सकती हैं। और अगर बच्चा 1 साल कंप्लीट कर चुका है, तो प्रॉपर सॉलिड पर आ चुका है, तो अब आप इस टाइम पर उन्हें खाना दे सकती हैं। जिस तरह के खाना वो खाना पसंद कर रहे हैं उस तरह का घर में बना हुआ खाना दे सकती हैं। या अगर आप चाहें तो उन्हें मिल्क शेक दे सकती हैं। जो खिचड़ी होती है उसमें भर भर के घी दीजिए। अगर आपका बच्चा साल भर से कम है, यानी कि 1 साल उनकी एज नहीं हुई है, तो आप उनको घी बिल्कुल भी मत दीजिए। और अगर वो अपना 1 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उनके हर खाने में घी मिक्स करके दीजिए। भर भर के 2 चम्मच 3 चम्मच जितना भी आप दे सकती हैं और बच्चा खा सकता है उतना भर भर के घी खिलाइए। आप दूध दे सकती हैं बच्चे को। जो दूध होता है उसमें फुल क्रीम भर के आप अपने बच्चे को दूध भी दे सकती हैं। आप चाहें तो उन्हें वेजिटेबल का सूप भी दे सकती हैं। अब दोस्तों, वेजिटेबल सूप मतलब ये नहीं कि पैकेट जो मॉल या शॉप में आपको सूप के पाउच मिल जाते हैं वो आपने लिया और सूप बनाकर दे दिया। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। आपको घर में खुद से वेजिटेबल सूप बना करके बेबी को देना है। आप टमाटो वगैरह का सूप बना करके बेबी को दे सकते हो, तो बच्चा ये काफ़ी इंजॉय भी करेगा। और दोस्तों, मेरा बच्चा अभी 16 मंथ का हो चुका है, बट मैं अभी भी उनको साबूदाने के पाउडर की खीर देती हूँ। वो काफ़ी हेल्दी होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। दोस्तों, अगर आपका बेबी गाइडलाइन के हिसाब से हेल्दी नहीं है, तो आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो? आप बेबी की हेल्प कर सकते हो, उनका एक टाइमिंग चेन बना लीजिए। अब आप इसमें अपने बच्चों के जो फेवरेट खाने की चीज़ें हैं वह आप दे सकती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर एक तरह का ही चीज़ बार बार अपने बच्चे को देंगे तो वो काफ़ी बोर हो जाता है। अब आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आपको रोज़ रोज़ एक ही दाल चावल सब्जी खाने के लिए मिलेगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो वही चीज़ बच्चे के साथ भी होता है कि आप उनके खाने में चेंज करके, उनके टाइमिंग चेंज के हिसाब से उन्हें चेंज कर करके देते रहिए। तो इससे बच्चा जो है खाने से डरेगा नहीं, खाने को एंजॉय करेगा और उनका एक हेल्दी ग्रोथ हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका बेबी गाइडलाइन के हिसाब से हेल्दी है, पर फिर भी आप सिर्फ सोसाइटी के लिए अपने बच्चे का जो चब्बी चिक देखना चाहती है, उन्हें एकदम गोल मटोल उनकी बाहें बाहर देखना चाहती हैं, और इस वजह से, सिर्फ इस वजह से आप अपने बच्चे को ओवर ईटिंग करवा रही हैं, यानी कि भर भर के खिला रही हैं, तो ये गलत चीज़ है। इससे क्या होगा ना कि जब आप अपने बच्चे को ओवर ईटिंग कराओगे तो वो वॉमिटिंग कर देगा।
तो जो चीज़ आप उनके फ़ायदे के लिए कर रही हैं इससे उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फिर भी अगर आप ये चीज़ कर रही हैं, अपने बच्चे को ओवर ईटिंग करवा रही हैं सोच करके कि मेरा बच्चा ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, दोस्तों ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो ज़्यादा खाता है वो ज़्यादा मोटा हो जाता है या जो कम खाता है वो कम पतला होता है, यानी कि पतला हो जाता है। तो सिर्फ आप बच्चे को ओवर ईटिंग करवा के अगर मोटा करना चाहती हैं तो ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा मत कीजिए। अगर फिर भी आप ऐसा कर रही हैं तो ये आप सिर्फ सोसाइटी के लिए कर रही हैं, अपने बच्चे के लिए नहीं कर रही हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप अपने बच्चे की कुछ हेल्प कर पाते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बिग मम्मी को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।